तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फार्मूले के द्वारा मीडियन कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है। तो दोस्तों मीडियन निकालने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना होगा वो ये करना होगा कि जो नंबर हमें दिया गया है इस नंबर को या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है या तो इस नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, यानी कि दोनों में से किसी एक में आपको लगा लेना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, वहीं पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे नंबर में। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सबसे पहला काम करना है वो आपको यही करना है कि इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमने इन सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में हमने लगा लिया है। तो यानी कि पहला काम जो हमें करना था वो हमने कर लिया है। तो दोस्तों एक काम तो हमने कर लिया है, अब हमें दूसरा काम करना है। लेकिन दूसरा काम करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि जो ये सारे नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं टर्म। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर आया है वो 11 है तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। उसी तरह आप देखें कि जो दूसरा नंबर है वो 12 आया है, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। उसी तरह यहाँ पे देखिए तीसरा है तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे मीडियन निकालने के लिए उन सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे टर्म। और जो पहला नंबर आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जो सेकंड आएगा उसको बोलेंगे सेकंड टर्म। हम क्या करते हैं इन सबको यहाँ पे लिख भी देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कौन फर्स्ट टर्म है कौन सेकंड टर्म है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब दोस्तों जो दूसरा काम हमें करना है वो ये करना है कि हमें इनको गिन लेना है कि टोटल कितने नंबर हैं। तो दोस्तों जब आप इनको गिनेंगे तो देखिए टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। जब इनको आप गिनेंगे तो टोटल ये 5 नंबर आए तो इनको हम लोग n से दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले गिन लेना है इनको कितने नंबर है, जितने भी आए उनको हम लोग दिखाएंगे n से, यानी कि हमारा जो n है वो आ गया 5। तो दोस्तों जो n की वैल्यू आई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। यहाँ पर जो n की वैल्यू आई है वो ऑड आई है, तो अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो मीडियन के लिए हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब दोस्तों आपको ऑड और इवन तो पता ही होगा कि जो ऑड होता है वो होता है 1 3 5 7 ऐसे करके जितने भी नंबर आएंगे वो सब आपके ऑड हो जाएंगे, और 2 4 6 8 इस तरह करके जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके इवन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि n की वैल्यू क्या आई है। तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पे ऑड आई है, तो ऑड अगर आएगी n की वैल्यू तो ये फार्मूला मीडियन निकालने के लिए लगाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऑड और इवन देखिए क्या होता है। अब चलिए क्या करते हैं, फार्मूले का यूज़ करके मीडियन निकालते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि फार्मूले में सबसे पहले क्या आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे और फार्मूले में सबसे पहले आया है n, यानी कि हमें n की वैल्यू रखनी है। तो n की वैल्यू तो हमारे पास 5 है तो सबसे पहले लिख देंगे 5। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद अपॉन लगाएंगे और अपॉन लगाने के बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके आगे लगा देंगे टर्म TERM। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/2। जब आप इसको कट करेंगे देखिए 6/2 आया, इसको कट कर दीजिए, कट करने पे आया 3, ब्रैकेट लगाए लगा दीजिए, आगे टर्म लिखा है लगा दीजिए, यानी कि हमारे पास आ गया 3 और इधर आ गया टर्म। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3, यानी कि आगे टर्म लगा हुआ था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा टर्म जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड टर्म होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आता 4 तो उसका मतलब होता है कि फोर्थ टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर आया हुआ है 3, इसका मतलब जो थर्ड टर्म है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो नंबर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था वहाँ पे जाके देखना है कि थर्ड टर्म हमारा कौन सा है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे आएगा 13 और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो मीडियन है वो आ जाएगा 13 और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है कि फॉर्मूले का यूज करके आपको मीडियन निकालना है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए इसलिए हमने क्या किया है, एक और एग्जांपल ले लिया है। आइए क्या करते हैं, इसका भी मीडियन निकालते हैं। इसका भी मीडियन उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने पहले निकाला हुआ है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो यही करना होता है कि जो ये नंबर दिए गए हैं इन्हें या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाले हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है। तो चलिए क्या करते हैं, इन सारे नंबर को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं।
तो दोस्तों अब हमने क्या किया है कि सारे नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि जो पहला नंबर आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो सेकंड आएगा उसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसी तरह करके सारे नंबर को हमने सिखाया हुआ है क्या बोलते हैं। अब जो दूसरा काम हमें करना है वो ये करना है कि हमें देखना है कि टोटल कितने नंबर आए हैं, वो हो जाएगी एन की वैल्यू। तो चलिए गिन लेते हैं टोटल कितने नंबर है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7। जब आपने गिना तो हमारे पास टोटल नंबर आए 7, यानी कि जो n की वैल्यू है वो आ गई 7। तो दोस्तों जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई 7, जो कि एक ऑड नंबर है। हमने आपको बताया हुआ था कि अगर n की वैल्यू ऑड निकल जाती है तो मीडियन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, फार्मूले में n की वैल्यू रखते हैं, तुरंत अब अपना मीडियन निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम n की वैल्यू रखेंगे तो n की जगह 7 रखना है तो 7 रख दिया, फिर प्लस है प्लस लगाया, 1 लगाया, उसके बाद अपॉन 2 कर दिया, उसके बाद लिख दिया TERM। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा 8/2 टर्म। तो दोस्तों ये कट रहा है, इसको काट डालते हैं, जैसे काटेंगे तो आएगा 4। तो हमारे पास निकल के आ गया 4 और इधर आ गया टर्म। अगर यहाँ पे 4 लिखा है इसका मतलब फोर्थ टर्म वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जो नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया था वहाँ पे आके आपको देखना है कि फोर्थ टर्म कौन सा है। तो आप देखें कि ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, यानी कि हमारा जो फोर्थ टर्म है वो आ गया 24। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यही हमारा मीडियन हो जाएगा, यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो आ गया 24 और यही हमारा मीडियन हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने आपके सामने दूसरे टाइप का सवाल ले लिया है, यानी कि जो आपने अभी तक सवाल किया वो पहले टाइप का था, ये सवाल आपका दूसरे टाइप का है। तो अगर हमें इसका मीडियन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम वही स्टेप अपनाएंगे जो हमने पहले वाले सवाल में लगाया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो नंबर दिया होता था उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। तो हम यहाँ पे नंबर को पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रख लिए ताकि आपका ज़्यादा समय न नष्ट हो। यानी कि सबसे पहला काम हमें यही करना होता है कि जो नंबर दिए होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, हमने पहले से ही लगा लिया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि आपको ये गिनना होता है कि टोटल कितने नंबर हैं। तो दोस्तों जब आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल हमारे पास 6 नंबर आएंगे, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 6। अब दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो कि जो n की वैल्यू है वो आपका इस बार इवन आ गया है, यानी कि पहले वाले सवाल में जो n की वैल्यू थी वो ऑड आती थी और इस वाले सवाल में क्या है, n की वैल्यू जो है वो इवन आ गई है। तो अगर n की वैल्यू इवन आएगी तो इवन के लिए हम लोग मीडियन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले को हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका समय कम से कम नष्ट हो। तो अब दोस्तों आपको कुछ करना ही नहीं है, n की वैल्यू उठा के इसमें रखिए, जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बहुत ध्यान से हम क्या करते हैं, n की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल के बाद देखिए n लिखा है तो लिख देंगे n की जगह 6, उसके बाद अपॉन 2 लगाए, फिर ब्रैकेट क्लोज, आगे लिख देंगे टर्म, उसके बाद प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 6, n की जगह 6 लिखेंगे तो n/2, तो 6/2 हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस लगाए, फिर 1 लगाए, फिर ब्रैकेट लगा के हम लोग टर्म लिख देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने 6 रख दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अपॉन में 2 लिख देना है। अब दोस्तों इसको क्या करना है कि जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो आइए इसको सबसे पहले काट लेते हैं। तो हमने इसको काट दिया है। अब हमारे पास जो बचा उसको नीचे लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 3 और आगे लिखा है टर्म, तो हमने लिख दिया टर्म, फिर प्लस लगाएंगे, 3 यहाँ आया, 1 यहाँ जुड़ के हो जाएगा 4, आगे टर्म लिखा है हम लोग लिख देंगे टर्म, अपॉन लगा देंगे 2। तो दोस्तों यहाँ पे आया 3 टर्म, इसका मतलब तीसरा टर्म हमें लेना है। यहाँ पे आया 4 टर्म, इसका मतलब हमें चौथा टर्म लेना है। टर्म हमने आपको सिखाया हुआ है किसे बोलते हैं। तो जो ये नंबर हैं जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, इनमें जो पहला नंबर इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दूसरे वाले को सेकंड टर्म, तीसरे वाले को थर्ड टर्म, चौथे वाले को फोर्थ टर्म, इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म, इसको बोलेंगे सिक्स्थ टर्म। तो हमें जो फॉर्मूले में आया वो आया है कि हमें थर्ड टर्म लेना है और फोर्थ टर्म लेना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे निकालिए थर्ड टर्म क्या है। थर्ड टर्म हमारे सामने 13 और फोर्थ टर्म हमारे सामने 14, यानी इन दोनों को हमें लेके यहाँ रखना है। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं, यानी कि थर्ड टर्म की जगह आया था हमारा 13
और फोर्थ टर्म हमारा है 14, तो दोनों की जगह हमने वैल्यू रख दी, अपॉन करके 2 कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, जैसे ही सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो आएगा 7 यानी कि 27/2, और जब आप इसको कट करेंगे तो हमारे सामने आएगा 13.5 यानी कि 13.5 हमारा मीडियन हो जाएगा। तो दोस्तों जो थर्ड टर्म है आप यहाँ से देखें कि थर्ड टर्म यहाँ 13 है और फोर्थ टर्म 14 है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए, उसके बाद सॉल्व की, जैसे सॉल्व की हमारा आंसर आ गया।